नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स और आपके साथ मैं हूं विनोद जौनपॉल। तो आइए खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। गिरफ्तार करने आई पुलिस को देख भागने के क्रम में युवक ने पोल से लगाई छलांग, दोनों पांव टूटे। जमशेदपुर पुलिस एक्शन में अड्डेबाजों और नशेड़ियों में मची हड़कंप, 10 से ज्यादा नशेड़ियों को किया गिरफ्तार। पेयजल की मांग को लेकर लंबे समय से आंदोलनरत बागबेड़ा के लोग करेंगे दिल्ली पैदल मार्च। और शर्मिष्ठा राय ने VPR मिसेस इंडिया का खिताब जीतकर शहर को किया गौरवान्वित। आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। आज़ाद नगर में गिरफ्तार करने आई पुलिस से बचने और भागने के क्रम में शाहिद अख्तर नामक युवक ने बिजली के पोल से कूदकर अपनी दोनों टांगें तुड़वा ली। बाद में पुलिस उसे पकड़कर अस्पताल ले गई, जहां उसका इलाज चल रहा है। आज़ाद नगर में पुलिस की गिरफ्त से बचने के चक्कर में शाहिद अख्तर उर्फ सोनू ने बिजली के खंभे से कूदकर अपनी टांगें तुड़वा ली। हालांकि वो पुलिस की गिरफ्त में आ गया, जिसे इलाज के लिए MGM अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरअसल सोनू के खिलाफ प्रताड़ना के मामले में कोर्ट से वारंट निकलने के बाद शनिवार को आज़ाद नगर पुलिस शनिवार को उसे गिरफ्तार करने के लिए आज़ाद नगर राजा पान दुकान के पास स्थित किराए के मकान में पहुंची। इस बीच वो पुलिस को देखकर खिड़की से कूदकर दूसरे घर में घुस गया। इसके बाद वो मकान की एक छत पर पहुंचा और बिजली के खंभे से नीचे कूद गया। घटना में उसका पैर टूट गया और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद उसे इलाज के लिए MGM अस्पताल ले जाया गया। मेरे 3 बच्चे हैं, हम अपने आदमी को केस करे हुए थे। क्या मामला है? ये कि मेरे को सताते मारते पीटते थे और दूसरा औरत रखे हुए, शादीशुदा औरत है और ऊपर से उसका 2 बच्चा है, उसको रखे हुए हैं और हम लोग एकदम पूछते नहीं, कुछ नहीं करते हैं। तो कहाँ रहते हैं? उलीदी थाना से हम केस करे हुए हैं, कोर्ट से करे, उलीदी थाना आया है मेरा केस। शनिवार को जमशेदपुर पुलिस एक्शन में नजर आई। नशेड़ियों के खिलाफ चलाए गए अभियान में अड्डाबाजी करने और नशा करने वालों में हड़कंप मच गया। इस दौरान गोलमुरी में पुलिस ने आधा दर्जन से ज़्यादा नशेड़ियों को गिरफ्तार भी किया है। SSP डॉक्टर M तमिलवानन के नेतृत्व में शहर के अलग अलग थाना क्षेत्रों में नशेड़ियों के खिलाफ अभियान चलाया गया। इस दौरान नशेड़ियों में हड़कंप मच गया। इसी क्रम में गोलमुरी थाना क्षेत्र में छापामारी करते हुए पुलिस ने 7-8 गाड़ियों के अलावा कुछ नशेड़ियों को भी हिरासत में लिया है। SSP M तमिलवानन ने बताया कि शहर में बढ़ते आपराधिक घटनाओं में ज़्यादातर मामले राहजनी, छिनतई और भयादोहन का है। उन्होंने बताया कि ऐसी घटनाओं को नशेड़ियों द्वारा अंजाम दिया जा रहा है। शहर में अड्डेबाजी को रोकने और नशेड़ियों पर नकेल कसने को लेकर यह अभियान जारी रहेगा। SSP ने अड्डेबाजी करने वालों को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि अड्डेबाजी करने और करवाने वालों को किसी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा। और देखो किसके पास है स्थल भी जमशेदपुर से बहुत सी जगहों पर जहाँ अड्डेबाजी होती है, आज पूरी तरह जांच किया गया। तो किस तरह का मामला है? ये एक्चुअली जो कोविड का जो हम लोग का लॉकडाउन था, वो खुलने के बाद लोगों को अभी काफ़ी आने जाने का परंपरा शुरू हुआ है करीब 2 साल में। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा जगह पे ये शिकायत मिल रही थी कि रात में लोग अड्डाबाजा करते हैं और जो लोग बाहर पहले काम करते थे, अभी लोग आके अभी वापस नहीं गए हैं, तो वो लोग यहाँ पर कई जगह पे मिल के दुकान के सामने, चाय दुकान के सामने, कहीं मतलब सुनसान जगह पे गांजा लेने का या नहीं तो नशीली पदार्थ लेने का शिकायत बार बार मिलती रहती है। और उसके अलावा ये लोग जब गांजा नशीली पदार्थ लेते हैं, उसके बाद रोड पे जाने वाले के साथ मोबाइल छीनते करना, पैसा उनसे मांगना, नहीं देने पे सब पिटाई करना, लूटना, ये सब चीज़ का शिकायत हम लोग को मिल रही थी। इस संदर्भ पे हम लोग आज एक स्पेशल टीम बना के जिला में 4 जगह पे हम लोग टीम बनाए, जोनल बेस DSP के नेतृत्व में। आज हम लोग गोलमुरी क्षेत्र में इसका जो है छापामारी कर रहे हैं। तो अभी तक हम लोग को करीब 7-8 मोटरसाइकिल मिला है, किसी में नंबर है, किसी में संदेह गाड़ी है और करीब 6-7 आदमी हम लोगों के लिए हाथ लगा है कि जो नशा पदार्थ लेते हुए और सेवन करते हुए उन लोगों को अभी पूछताछ भी कर रहे हैं, कौन है, कहाँ से आया है। पेयजल की मांग को लेकर बागबेड़ा के लोग पैदल राजधानी दिल्ली मार्च करेंगे। दरअसल बागबेड़ा जलापूर्ति योजना पिछले कई वर्षों से बीरबल की खिचड़ी बन चुकी है और अब सूखे कंठ लिए लोगों के पास आंदोलन ही एकमात्र विकल्प बचा है। 31 मार्च तक इन लोगों ने सरकार को समय दिया है। अगर 31 मार्च से पहले सरकार ने योजना की शुरुआत नहीं की तो ये लोग पैदल राजधानी रांची पहुंचेंगे और राजभवन का घेराव करेंगे। इसके बाद सीधे देश की राजधानी दिल्ली पहुंचेंगे और देश के प्रधानमंत्री से पानी की मांग करेंगे। हालांकि जल पुरुष के नाम से प्रसिद्ध सुबोध झा इससे पहले भी राजधानी रांची पैदल मार्च कर चुके हैं।
उद्देश्य है कि जो बागबड़ा ग्रामीण जलापूर्ति योजना है, इसको लेकर के 2005 से क्रमबद्ध हम लोगों के माध्यम से ये बागबड़ा महानगर विकास समिति और संपूर्ण घाघेड़ी विकास समिति के द्वारा बड़े पैमाने पे 2005 से जन आंदोलन किया गया है। यहाँ तक कि 399 बार धारणा, प्रदर्शन, घेराव, भूख हड़ताल, अमर अनशन, यहाँ तक कि हम लोग जो है 6 बार विधानसभा का घेराव, 2 बार राजभवन का घेराव, 1 बार जमशेदपुर से रांची तक सभी लोग पद यात्रा करके विधानसभा का घेराव, विधानसभा स्थगित करके 237 करोड़ की योजना सरकार ने स्वीकृति भी दी और आज के दिन ये योजना धरातल पर भी नहीं आई और योजना जो है टाई फिस हो गई है। यहाँ तक कि गिद्दी झोपड़ी फिल्टर प्लांट का निरीक्षण हम लोग किए, पूरा फिल्टर प्लांट जो है ध्वस्त हो रहा है, सारी बिल्डिंगें गिर रही है। शहर की बेटी शर्मिष्ठा राय ने मुंबई में आयोजित MPR मिसेस इंडिया 2022 का खिताब जीतकर पूरे शहर का नाम रोशन किया है। 2020 में शर्मिष्ठा ने मिसेस जमशेदपुर का खिताब भी जीता था। शर्मिष्ठा ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता को दिया है। VPR मिसेस इंडिया 2022 का खिताब जीतने के बाद जमशेदपुर पहुंची शर्मिष्ठा रॉय ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता और ससुराल वालों को दी है। शर्मिष्ठा ने बताया कि देश के बड़े बड़े शहरों से जुटे 450 प्रतिभागियों के बीच खिताब जीतना वाकई अद्भुत है। झारखंड जैसे पिछले राज्य का प्रतिनिधित्व करते हुए शुरुआत में थोड़ा असहज महसूस किया, मगर हौसला नहीं छोड़ा, जिसका परिणाम आज सबके सामने है। हालांकि शर्मिष्ठा इससे पूर्व 2016 और 2020 में मिसेस जमशेदपुर और 2019 में सावन सुंदरी का खिताब जीत चुकी है। यही वजह रही कि इस प्रतियोगिता में वे सफल रही। बतौर जर्नलिस्ट कैरियर की शुरुआत करने वाली शर्मिष्ठा ने योग के रास्ते उस प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर साबित कर दिया कि इंसान के लिए कुछ भी असंभव नहीं। आगे आने वाले दिन में वुमेंस डे का भी सेलिब्रेशन होने वाला है और मैं इस खास मौके के लिए भी ये कहना चाहूँगी कि सपने कभी ख़त्म नहीं होते। अगर आप में जीने का जज्बा है, अगर आप अपने सपने आज भी देख रही हैं तो कोशिश ज़रूर कीजिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। 12 साल बाद भी मैंने जब अपना करियर कायम रखा, एक माँ बनने के बाद, एक बहू होने के बाद भी मैंने अपनी पहचान को बनाए रखने में पूरी जद्दोजहद कर दी। मेरे घर में सर्कमस्टांसेस ऐसे थे कि लास्ट ईयर अप्रैल में मेरे सास ससुर दोनों की एक साथ डेथ हो गई। मैं खुद कोविड पीड़ित थी, लेकिन उस सदमे से उभरने में मेरे हस्बैंड चंदन रॉय ने मेरा भरपूर सहयोग किया। मेरे सिस्टर इन लॉ, मेरी ननद, मेरी नंदोई, मेरी छोटी बहन, मेरे पापा अनंत कुमार कुंडू, वो हमेशा से मेरे बैकबोन सपोर्टर रहे हैं और उनकी बदौलत आज मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। तो मैं यही कहूँगी कि ज़िंदगी जीने के लिए है, जिए और खूब मन भर के सपने देखिए और उस सपनों को पूरा ज़रूर करिए। जी। कोरोना महामारी का प्रभाव कम होते ही जमशेदपुर पुलिस के जवान और उनके परिजनों के लिए विशेष स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया है। SSP ने कहा कि दिन रात ड्यूटी करने वाले जवानों को शारीरिक तौर पर स्वस्थ रहना अनिवार्य है। वैश्विक महामारी कोरोना का प्रभाव धीरे धीरे अब कम हो रहा है। जमशेदपुर पुलिस के जवानों और उनके परिवारों के सदस्यों के लिए शनिवार को पुलिस केंद्र में विशेष स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। जानकारी देते हुए जमशेदपुर SSP डॉक्टर M तमिलवानन ने बताया कि कोरोना का प्रकोप धीरे धीरे शहर में कम हो रहा है। इस दौरान जवानों ने दिन रात सेवा की। उनके स्वास्थ्य की जांच को लेकर स्वास्थ्य विभाग के साथ एक साथ मिलकर शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जहां स्वास्थ्य जांच के अलावा जवानों को निःशुल्क परामर्श और दवाइयाँ भी उपलब्ध कराई जाएगी। अभी जाड़ा के बाद हम लोगों का जो है मौसम भी बदल रहा है। इसके अलावा बीच में कोरोना के चलते पुलिस विभाग में बहुत लोग दौड़ धूप काम कर रहे थे। इसके अलावा उनके परिवार वाला भी कोरोना के कारण हॉस्पिटल में जाके जो रेगुलर चेकअप होता था, शुगर का चेकअप करें, BP का चेकअप करें और ये जो छोटे छोटे चीज़ें हो गई, तो उस संदर्भ में भी लोग हॉस्पिटल जाने में डरते थे। अभी कोरोना भी कम हुआ है, तो इस माहौल में हम लोग अपने जो पुलिस विभाग के डॉक्टर हैं, डॉक्टर साहब के नेतृत्व में हम लोग सिविल सर्जन से बात करके कुछ हम लोग विशेषता भी हम लोग मंगाए हैं, डॉक्टर जैसे महिला को देखने वाले, बच्चों को देखने वाले। झारखंड स्टेट इलेक्ट्रिक सप्लाई वर्कर्स यूनियन द्वारा एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्रीय स्तर के सभी पदाधिकारियों ने भाग लिया। सेमिनार में कर्मचारियों की लंबित मांगों पर भी चर्चा की गई। इस दौरान कुल 10 सूत्री मांगों को लेकर यहाँ चर्चा की गई। यूनियन के अनुसार विगत कोविड काल के दौरान तमाम डॉक्टरों, स्वास्थ्यकर्मियों, पुलिसकर्मियों के साथ साथ बिजली कर्मियों ने भी लगातार कोरोना काल में अपनी निवित सेवा दी है, लेकिन न ही विभाग और न ही सरकार ने अपने कर्मियों की सराहना की और न ही कोई प्रोत्साहन राशि निर्गत की गई। वहीं वर्ष 2015 में निगम की आंतरिक परीक्षा हुई थी, लेकिन 5 वर्ष पूर्ण होने के बाद भी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को पदोन्नति नहीं मिली है।
दरअसल आज हम लोग एक मधुबन होटल आदित्यपुर में एक यूनियन का कार्यक्रम कर रहे हैं और हमारे बिजली मजदूर साथी जो पूरे जमशेदपुर, बल्कि नहीं जमशेदपुर ही नहीं कहा जाए बल्कि पूरे झारखंड प्रदेश में इस महामारी जैसे कोरोना काल अवधि में भी अपनी सेवा 24 घंटे निरंतर दिए, लेकिन कहीं भी किसी सरकार में या किसी भी संस्था ने हमारी तरफ तवज्जो नहीं दिया। हमने अपनी जान की परवाह नहीं करते हुए भी पूरे राज्य के अंदर अस्पतालों में और जो छोटे छोटे उद्योग थे जहाँ जैसे कि ऑक्सीजन जहाँ सप्लाई की जाती है या जहाँ से ऑक्सीजन लिया जाता है या मेडिकल स्टोर हैं या और भी जितने भी छोटे छोटे लघु उद्योग हैं उनको हमने बचाया। कपाली पुलिस द्वारा यौन शोषण के आरोपी को पकड़कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बताया जा रहा है कि कपाली क्षेत्र की एक युवती द्वारा उसके खिलाफ मामला दर्ज कराया गया था। इस संबंध में कपाली पुलिस द्वारा बताया गया है कि उलिडी थाना क्षेत्र का रहने वाला युवक कपाली थाना क्षेत्र की युवती का यौन शोषण कर रहा था, जिसके बाद थाने में पीड़िता पक्ष द्वारा मामला दर्ज कराया गया था, जिस पर कार्रवाई की गई है। का मामला है जो शिकायत दर्ज करके अभियुक्त को न्यायालय भेजा जा रहा है। उलिडी थाना क्षेत्र से थाना क्षेत्र का। नाबार्ड के चेयरमैन डॉक्टर GR चिंदला ने पूर्वी सिंहभूम सरायकेला खरसवा जिले के अपने एक दिवसीय दौरे में दोनों जिलों में नाबार्ड द्वारा चलाई जा रही विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति का जायजा लिया। अपने एक दिवसीय दौरे के दौरान इन दोनों जिलों में नाबार्ड द्वारा चलाई जा रही विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति का जायजा भी लिया। इस अवसर पर उनकी साथ श्रीमती सुशीला चिंतला, CGM MD सह CEO निकेबिस्तान प्राइवेट लिमिटेड डॉक्टर E.K. नायर, मुख्य महाप्रबंधक नाबार्ड श्री गौतम कुमार सिंह, महाप्रबंधक नाबार्ड भी मौजूद थे। जमशेदपुर विमेंस कॉलेज में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान स्वर कोकिला स्वर्गीय लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि भी दी गई। खासकर के अन्नाली जी को भी आमंत्रण दिए हैं आने के लिए, और हमारे साथ आदर्श सेवा संस्था जो कि चाइल्ड केयर के काम करते हैं उसमें लक्ष्मी दास है और तिलोत्तमा जी जिन्होंने 22 साल पुलिस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं झारखंड में, उनको भी आज हम लोग सम्मानित करेंगे। और एक है लोको पायलट, ट्रेन चलाती है ऐसे असिस्टेंट लोको पायलट, उनको भी आज हम लोग सम्मानित करेंगे। यहाँ हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, लेकिन अब कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। उमा कैफे एंड हंगर्स कॉर्नर, डिलीशियस ब्रेकफास्ट एंड लंच एंड डिनर इन अ रीजनेबल प्राइस। हाइजीन की गारंटी, घर में बने लजीज पकवान का एहसास। अपने दोस्तों और परिवार के साथ एक बार अवश्य पधारें। ग्राहकों की संतुष्टि हमारा उपहार। यहाँ पे सस्ते दामों में ब्रेकफास्ट, दोपहर का खाना और रात का भी प्रबंधन हम लोग करने जा रहे हैं। और हम लोग इसके साथ एक डोर टू डोर जो कि एक गाड़ी रहेगा, हर हॉस्पिटल में मरीज़ों को कम एक कीमत पे या खाने का जो ये होता है वो लोग हम लोग सप्लाई करेंगे। उमा कैफे एंड हंगर्स कॉर्नर, ग्राउंड फ्लोर, रेड क्रॉस भवन, साची, जमशेदपुर। Elcado Healthcare, our expertise, your health. Elcado Healthcare, a multi-specialty hospital. आप रहें स्वस्थ, तंदुरुस्त
और फेयर। बस याद रखें एक ही नाम, एल्काडो हेल्थ केयर। जमशेदपुर शहर की हृदय स्थली बिष्टपुर में आपकी स्वास्थ्य सुविधाओं का विशेष ख्याल रखने के उद्देश्य से खुल गया है मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां मिलेगी आपको 24 घंटे डॉक्टर, फार्मेसी, पैथोलॉजी और एम्बुलेंस की सुविधा। यहां आपको मिलेगा डिजिटल एक्सरे, ECG, TMT, अल्ट्रासाउंड की सुविधा, बेहतरीन ऑपरेशन थिएटर सहित आधुनिक सुविधाओं से युक्त डीलक्स एवं सुपर डीलक्स केबिन की सुविधा, वो भी कम कीमत पर। एल्काडो हेल्थ केयर में होगी OPD की सुविधा, जहां सभी प्रकार के रोगों के विशेषज्ञ रहेंगे उपलब्ध। एल्काडो हेल्थ केयर OPD में गायनेकोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिशियन, सर्जन, फिजिशियन, डायबिटोलॉजी, पेडिट्रिशियन, डेंटल, न्यूरोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट, ENT स्पेशलिस्ट रहेंगे उपलब्ध। एल्काडो हेल्थ केयर, ड्रीम हाइट, ग्राउंड फ्लोर, क्यू रोड, साउथ पार्क, नियर चिन्मया विद्यालय, बिष्टपुर, जमशेदपुर। फोन नंबर 0657-291-4568, मोबाइल नंबर 7280044446, 4748 हमारा ईमेल ID है care.alcado@gmail.com और care@alcadohealthcare.com। हमारी वेबसाइट है www.elcadohealthcare.com। खुल गया आपके अपने शहर में आपका अपना आरती कलेक्शन। आपकी खूबसूरती पर 4 चांद लगाने अप टू 30% डिस्काउंट के साथ आपका अपना आरती कलेक्शन। हमारे यहाँ आपकी सारी जरूरत की चीजें उपलब्ध हैं, जैसे जयपुर की प्रसिद्ध चूड़ियाँ, कांच की फैंसी चूड़ियाँ, रियल अमेरिकन डायमंड, 1 ग्राम गोल्ड प्लेटेड नेकलेस, सिटी गोल्ड। Kundan sets, Indian and Western earrings, all types of cosmetics products are available. हमारे यहाँ सभी तरह के ज्वेलरी सेट रेंट पर दिए जाते हैं। इतना ही नहीं, 2000 की खरीदारी करने पर फ्री होम डिलीवरी और 3000 की खरीदारी पर आकर्षक उपहार। तो फिर देर किस बात की, आज ही आइए अपने मित्रों और परिवार के साथ। आरती कलेक्शन, शॉप नंबर 35B/A ब्लॉक, रोड नंबर A, नियर कैनरा बैंक, कागल नगर, सोनारी। कॉन्टैक्ट 8271199046। अल करीम फास्ट फूड, एक जाना पहचाना नाम, आपके लिए लेकर आया है लजीज व्यंजनों को, वो भी आपके घर के करीब। शहर में विभिन्न स्थानों पर हमारे केटरिंग आपकी सेवा में। महंगाई के इस दौर में भी किफ़ायती और लजीज चाइनीज़ व्यंजनों के लिए हमारे कोलकाता से आए विशेषज्ञ शेफ प्रॉपर हाइजीन के साथ, इसके अलावा बिरयानी, फ्राइड राइस, रोल्स के अनगिनत आइटम्स।
एक बार अवश्य आए अपने परिवार और दोस्तों के साथ। अल करीम फास्ट फूड, बर्थडे, मैरिज और किसी भी ओकेजन के लिए हमसे संपर्क करें। बवासीर से अब घबराना क्या, चाहे किसी तरह का हो बवासीर, चाहे खूनी हो या वादी, मात्र 7 दिनों में उपचार की पूरी गारंटी। शमीम खान नवेदी। बवासीर 2 तरह का होता है, एक खूनी होता है, एक वादी होता है। कहाँ से लोग आते हैं? पूरे झारखंड से आते हैं। आप ये भी मान लें कि पूरे ऑल ओवर इंडिया से काफी जगह से लोग आते हैं। एड्रेस? धटकीडी मेन रोड, नियर जमजम। देश के कोने कोने से आने वाले मरीज हो चुके हैं लाभान्वित। धतकीडी जमजम स्टोर के सामने। कॉन्टैक्ट 9308081071 9031। शिक्षा निकेतन CBSE एफिलिएटेड आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes, and school order specialists. Please do visit with your friends and family.